आज से 6 साल पहले जब मैंने पहली बार बिटकॉइन में ट्रेड किया था, मेरी एंट्री होते ही विद इन अ सेकेंड पोजीशन सारी स्क्वायर ऑफ हो गई थी। जब मैंने इसको समझा तो पता चला कि मेरी गलती क्या है। आज इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक ट्रेडर का सवाल आया था मुझे, सर मैंने गोल्ड में पोजीशन ली है 5,000 रुपए से, मेरी डायरेक्शन में भी जा रहा है लेकिन मुझे अमाउंट माइनस में क्यों दिखा रहे हैं? क्या उस ट्रेडर ने लेवरेज नहीं समझा था? मार्जिन क्या होती है? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 टॉपिक्स के बारे में। लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, स्वैप क्या होता है और पोजीशन साइजिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेवरेज क्या होता है। लेवरेज वो पैसा होता है जो ब्रोकर आपको देता है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, लाइक अगर आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो 1:1 तो जितना आपका पैसा है उतना ही रहेगा आपका अमाउंट। अगर आप यूज़ कर रहे हो 1:2 तो आपको डबल पैसा हो जाएगा, तो यानी कि आप डबल पैसे जितना होगा उस क्वांटिटी उस अमाउंट से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका पैसा 1:100 है तो यानी कि 1 रुपये से आप 100 रुपये का आइटम खरीद सकते हैं। अगर आपका 1:500 है तो यानी 1 रुपये से आप 500 की पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे एक ईजी से एग्जांपल से। सपोज़ आपको एक कार लेनी है, सपोज़ 1 करोड़ की डिफेंडर ही लेनी है आपको। आपके पास है 10 लाख रुपए, तो 90 लाख आपको दे रहा है बैंक। तो बैंक क्या दे रहा है? 90 लाख का लेवरेज दे रहा है और 10 लाख आपके पास मेजर अमाउंट है। तो इससे आप मेन आपको जो खरीदना है आप वो खरीद सकते हैं। गोल्ड ट्रेड करना है और आपके पास इनिशियल कैपिटल है 10,000 और आप लेवरेज चूज़ कर रहे हैं 1:500, तो आप 10,000 × 500 का जो अमाउंट आएगा उससे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज़ आप 0.01 लॉट ऑफ गोल्ड लेना चाह रहे हैं, जो मार्केट प्राइस है गोल्ड का वो है 42,000 पर OZ, ठीक है। तो यानी कि इसको ख़रीदने के लिए आपको चाहिए इंडियन में 3,61,200 रुपीज़, ठीक है। ये है बिना लेवरेज के। अगर आप 1:1 का लेवरेज लगा रहे हैं तो आपको इतना अमाउंट चाहिए, लेकिन अगर आप 1:500 की लेवरेज ले रहे हैं तो जो आपका गोल्ड का अमाउंट है 1 OZ का 4200 डिवाइड बाई 500 जो आपने लेवरेज लिया, यानी कि $8 से आप इसको ख़रीद सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो यानी कि इंडियन में देखा जाए तो 723 रुपये से आप इसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगर गोल्ड हमारा 10 पॉइंट ऊपर गया है तो आपका प्रॉफिट होगा 860 रुपीज़ का, ठीक है, जो कि है आपका 8.5%, ठीक है। अगर डाउन गया तो सेम आपका 8.5% का लॉस होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि अगर आप नॉर्मली, अभी तो आपने 1 लिया है, लेवरेज लिया है 1:500, लेकिन अगर आप 1:1 का ही लेवरेज लेते तो आपको चाहिए होते $42,000, ठीक है। और इसमें अगर आप $10 सिर्फ $10 मूव करता तो आपको सिर्फ रिटर्न मिलता 0.24%। अगर आप यहाँ पे देखिए 1:500 जो लेवरेज लिया था उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 8.5% का, ठीक है। तो ये होता है लेवरेज की पावर। तो चलिए बात करते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन वो अमाउंट होता है जो ब्रोकर आपका साइड में होल्ड करके रखता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और जब आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है वो अमाउंट आपको वापस दे देता है। तो चलिए काम कैसे करता है। सपोज़ आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आपने सपोज़ 4,000 रुपये से गोल्ड को बाई किया है, ठीक है। तो यानी कि आपका 6,000 जो पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा अमाउंट, इसको ब्रोकर एज अ मार्जिन अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सपोज़ आपने एक ट्रेड ले रखा है, सपोज़ अभी प्रॉफिट में दिख रहा है आपका 1,000, ठीक है। तो अभी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपका माइनस होने लगेगा, माइनस सपोज़ 2,000 हो गया, -4,000 हो गया, तो आपने तो 4,000 रुपये से ट्रेड लिया है, लेकिन -4,000 होगा तो ट्रेड आपका एग्जिट नहीं होगा। सपोज़ -4,500 हो गया, तो ये जो 500 है ये इस मार्जिन जो आपका ब्रोकर ने होल्ड करा है उसमें से डिडक्ट होने लग जाएगा। इसलिए राइट पोजीशन साइजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है बैलेंस। बैलेंस वो अमाउंट होता है जो आपने इनिशियली रखा है जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो आपका बैलेंस हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी होता है जो आप पे बैलेंस है प्लस आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है कोई पर्टिकुलर ट्रेड में, उसको बैलेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये है और आपका 3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है कोई ट्रेड में, तो आपका इक्विटी हो जाएगा 13,000 रुपये। मार्जिन सपोज आपने 0.1 लॉट ऑफ गोल्ड लिया है 1:500 से, तो 8 ये आपका पड़ेगा नियर बाय $8.5 का, तो $8.5 हो जाएगा मार्जिन। फिर आता है फ्री मार्जिन, यानी कि इक्विटी माइनस मार्जिन, यानी कि 10,000 रुपये का ट्रेड लिया है, 723 रुपये का आपने मार्जिन यूज़ हुआ है, तो फ्री मार्जिन हो जाएगा 9,277। मार्जिन लेवल होता है कि इससे पता चलता है आपका कितना अकाउंट सेफ़ है नहीं सेफ़ है, क्योंकि अगर आपका मार्जिन लेवल कम हो जाएगा तो आपको एक कॉल मिलती है, अगर वो भी उससे भी नीचे जाए तो आपकी पोजीशन खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ हो जाती है और आपका पोजीशन, आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाता है। ठीक है, तो मार्जिन लेवल को हम समझेंगे जो आपकी इक्विटी है। ठीक है, इक्विटी डिवाइड बाय मार्जिन इंटू 100। सपोज 10,000 रुपये से ट्रेड ले रहे हैं और डिवाइड बाय 723 जो आपका मार्जिन लग रहा है इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपका आ रहा है 1383% का आपको मार्जिन लेवल मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब इसमें 2 टर्म्स है, मार्जिन कॉल एंड स्टॉप आउट। मार्जिन कॉल मिलता है अगर आपका कैपिटल 50% से लो हो चुका है बैलेंस, तो आपको मार्जिन कॉल मिलेगा। स्टॉप आउट यानी कि अगर 20% या 20% के अराउंड आ चुका है तो आपकी सारी ट्रेड खुद ब खुद ब्रोकर आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आपके अकाउंट में बैलेंस है 10,000 रुपये, आप एक लॉट ऑफ गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं 1:500, तो आपको मार्जिन रिक्वायर होगा $840 का, जो कि नियर बाय होता है 72,240 रुपीज़, जो कि 10,000 रुपये से पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखेंगे। सपोज़ आपको 0.01 लॉट ऑफ गोल्ड ट्रेड करना है, जो कि आपको मार्जिन मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको $8.5 का, तो यानी कि आपके पास फ्री मार्जिन है इतना। ठीक है, आप मार्जिन लेवल निकाल सकते हैं। मार्जिन लेवल आपने देखा है बैलेंस डिवाइड बाय मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी कि आपका मार्जिन लेवल है 1383% का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगर गोल्ड हमारे अगेंस्ट में मूव करता है, सपोज $50 का लॉस हो जाता है, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 4,300 रुपये का लॉस हो चुका है हमें। ठीक है, अब हमारा बैलेंस कितना बच चुका है, 4,300 का लॉस हुआ, तो हमारा इक्विटी हो चुकी है, यानी कि इतने रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। मार्जिन लेवल हो जाएगा, फिर से अगर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 788, जो कि तभी भी सेफ़ है। ठीक है, अब मार्जिन कॉल क्या होती है, 50%, जैसे हमने बात किया था, इतने में आएगा तो आपका मार्जिन कॉल होगा, यानी कि आपको बताया जाएगा, आपके नोटिफिकेशन आएगा। और स्टॉप जैसे 20% होगा मार्जिन आ जाएगा, तो वैसे ही आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आप ट्रेड। तो चलिए अब बात करते हैं स्लिपेज के बारे में। स्लिपेज क्या होता है, सपोज आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है $100 पे एंड आपका बाइंग प्राइस हुआ है $101, तो ये जो $1 है इसको बोलते हैं स्लिपेज, और ये काफ़ी फास्ट होता है, ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आप कुछ अमेज़ॉन में मंगा रहे हैं एंड उसका प्राइस सपोज 999 है, तो आपको 999 में नहीं मिलेगा, वो आपको नियर बाय थोड़ा 50-60 रुपीज़ एक्स्ट्रा में मिलेगा, क्योंकि उस पर और GST वगैरह हो गए, आपका डिलीवरी चार्जेस वगैरह हो गए, तो ये जो हिडन कॉस्ट लग जाती है इसी को बोलते हैं स्लिपेज। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ये हमारा XM का अकाउंट है, इसमें BTC खुला हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आप ये आपका प्राइस चल रहा है 60,918.20 के अराउंड चल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपको बाय मिल रहा है, ये मिल रहा है 60,972। देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, $50-60 का डिफरेंस है, तो इसको ही कहते हैं स्लिपेज। और आपको सेलिंग दिख रहा है 926, जो कि अभी करंट प्राइस ही चल रहा है। तो चलिए स्लिपेज समझ गए होंगे, अब हम समझेंगे कि स्लिपेज लगता क्यों है। सबसे पहला रीज़न है जब भी हाई वॉलेटिलिटी रहती है। हाई वॉलेटिलिटी यानी कि कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई न्यूज़ चल रही है, जैसे कि CPI की न्यूज़ हो गई, NFP की न्यूज़ हो गई, FOMC की न्यूज़ हो गई, तो इस टाइम पे स्लिपेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है कम लिक्विडिटी होती है, जब बायर सेलर होते नहीं है मैच करने के लिए, जैसे कि आपका वीकेंड्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जब
लिक्विडिटी जब लोग इंटरेस्टेड नहीं है उस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्लीपेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा है जब आपका इंटरनेट स्लो होता है उस टाइम पे भी स्लीपेज लगते हैं, क्योंकि जिस अमाउंट पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जिस अमाउंट पे ब्रोकर पे गया है जो डिले हुआ है वो स्लीपेज में आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब नॉर्मल स्लीपेज क्या होती है। सपोज़ गोल्ड में अगर हम देखेंगे, गोल्ड में 0.01 से 0.10 डॉलर जो है ये इसको नॉर्मल स्लीपेज माना जाता है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे अगर हाई वॉलेटिलिटी रहती है, जैसे कि हमने देखा NFP, CPI, FOMC की जब न्यूज़ होती है तो 0.50 से 5 डॉलर के बीच में ये स्लीपेज आपकी पहुंच जाती है। सेम यूरो USD जो फॉरेक्स में कर रहे हैं, अगर 0.1 से 0.5 पिप्स आपका नॉर्मल टाइम पे स्लीपेज होता है, और लेकिन हाई वॉलेटिलिटी टाइम में 2 से 10 पिप्स का स्लीपेज पहुंच जाता है। ये जैसे कि आपका NFP फेड डिसीजन की मीटिंग हो रही है। अब बिटकॉइन में देखेंगे नॉर्मल टाइम में 1 से 10 डॉलर के बीच में आपका स्लीपेज होता है, लेकिन जब कोई न्यूज़ आने वाली है, वीकेंड की ओपनिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल मंडे स्टार्टिंग मॉर्निंग और लाइक मंडे के दिन भी स्लीपेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हो सकता है आपका $50 से $500। इस टाइम पे मूवमेंट भी बहुत फास्ट आता है, मूवमेंट भी काफ़ी फास्ट आता है। तो चलिए स्लीपेज को समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, आपने एक गोल्ड लिया है, ठीक है, आपको 42,000 का पड़ रहा है। ठीक है, इसमें आप जो एग्जीक्यूट हुआ है 42,000.75 यानी कि 0.75 का आपको स्लीपेज लगा है। ठीक है, अगर आप 0.01 ले रहे हैं यानी कि एक ओजी ले रहे हैं तो 0.75 का स्लीपेज लग रहा है, यानी कि इतना डॉलर एक्स्ट्रा, यानी कि 64 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है। सेम अगर आप 0.10 लॉट ले रहे हैं यानी कि 10 ओजी ले रहे हैं तो आपको ये $7 का पड़ेगा, जो कि 645 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप 1 लॉट ले रहे हैं यानी कि 100 ओजी ले रहे हैं तो यही स्लीपेज आपका $75 यानी कि 6,450 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब स्लीपेज रिड्यूस करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आप लिमिट ऑर्डर यूज़ कीजिए। आप जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर ना खरीद के लिमिट लगाइए कि जैसे ये प्राइस हिट होगा मेरा बाय हो जाएगा या मेरा सेल हो जाएगा। दूसरा है, जब भी हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ आती है जैसे कि FOMC हो गया एंड CPI की न्यूज़ हो गई, इस टाइम पे 15-20 मिनट पहले आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे स्लीपेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और तीसरा है, ट्रेड ड्यूरिंग लंदन एंड न्यूयॉर्क का ओवर टाइम के टाइम पे कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है और स्लीपेज सबसे कम होती है। तो ये बेस्ट टाइम होता है 6:30 से 9:30 के बीच का जो टाइम होता है IST का, ये सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का। संडे के टाइम पे अवॉइड कीजिए, संडे हो गया, मंडे हो गया, इस टाइम पे अवॉइड कीजिए क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्लीपेज होती है। तो अब हम बात करेंगे स्वैप क्या होता है। जब भी आप कोई पोजीशन लेते हैं ना, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो उस पर एक इंटरेस्ट लगता है, इसी को स्वैप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन ले रहे हैं, कुछ अमाउंट ले रहे हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट पड़ता है इसको स्वैप कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्वैप कैसे चलता है। आपने सपोज़ यूरो USD लिया है, ठीक है, यूरो USD लिया है, यानी कि आप यूरो को बाय कर रहे हैं और USD को आप बोरो कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है कि अगर यूरो बढ़ेगा तो USD डाउन होगा। तो इसमें दोनों के इंटरेस्ट अलग होंगे। अगर आप यूरो करेंसी को देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट कुछ और होगा, USD का इंटरेस्ट कुछ और होगा। ठीक है, तो अगर यूरो बाय करते हैं, यूरो USD बाय करते हैं, तो यानी कि और US का इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, यूरो USD बाय कर रहे हैं और US का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो US बाय करने पे एक नेगेटिव स्वैप लगेगा आपको। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। आपने एक ट्रेड लिया है 0.10 लॉट ऑफ गोल्ड और इसको सपोज 7 डेज़ के लिए होल्ड करके रख रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और पर डे आपको स्वैप लग रहा है नियर बाय $1.50 का। तो सपोज़ आपको मंडे को लगा है 1.50, ट्यूसडे को भी 1.50, वेंसडे को लग गया है आपका $4.50 का, फिर से डे 4 में आपका 1.50, फ्राइडे को लग गया है 1.50। ओके, तो आपका हो जाएगा टोटल $10 का। अब आप बोलेंगे कि डे 3 को ज़्यादा स्वैप क्यों लगा? ये इसलिए लगा है क्योंकि इस दिन ट्रिपल स्वैप लगा, यानी कि आपका सैटरडे संडे जिस दिन वीकेंड होता है उस दिन का भी स्वैप लग चुका है।
तो यानी कि $15 का जस्ट आपका स्वैप लगा है, यानी कि 903 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ का आपका स्वैप लगा है। हमने इस वीडियो में देखा लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, स्लीपेज क्या होता है, स्वैप क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। I don't ever slow up.